स्वागत है आप सब लोगों का कल टॉक्स में। आज हम लोग फिर से बैठ गए हैं हमारे अपने फ्रेंड के साथ, शेखर के साथ। हाय हाय हाय। तो शेखर भाई, क्या है, चल रहा काम? बढ़िया चल रहा है भाई, तुम बता। तो अभी कि भाई फ्रीलांसिंग वाला काम सही चल रहा है? बिल्कुल मस्त। हाँ, चल रहा है भाई, ग्रो कर रहे हैं उसे धीरे धीरे। ठीक है, तो भाई पैसे कितने आ रहे हैं इस टाइम पे? तू मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नजर रखता है भाई? भाई देख, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि फ्रीलांसिंग में कितना पैसा है, लोगों को वही पता ही नहीं चलना है। फिर मेरे से अच्छे एग्जाम्पल है भाई, उनको लाओ पॉडकास्ट। भाई हम अप्रोच तो करेंगे यार, देखते हैं। सो स्टार्ट करते। देख, तूने इंजीनियरिंग करी है भाई तूने भी तो करी है। तूने करी है इंजीनियरिंग। तो भाई मेरे को ये बता कि देख, जो आज के टाइम पे है, इस टाइम पे कल युग बोले या फिर जितना भी बोले इस जनरेशन में, जेन जी, ठीक है, बहुत सारे नाम लेते हैं उन्होंने जनरेशन को। तो इस टाइम पे जो बंदे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रेपुटेशन की बात करते हैं। आजकल क्या हो गया है कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रीट करते हैं कि भाई अगर इसने बंदे ने इंजीनियरिंग कर रखी है मतलब भाई ये तो बेरोजगार है। सिंपल सी बात बताऊँ तो तू क्या मानता है इसके बारे में? तेरा क्या मतलब थॉट प्रोसेस ये है? कि सप्लाई डिमांड वाला सीन है कि डिमांड कम है, सप्लाई अंधी है। पता नहीं, इंडिया में मैंने एक फैक्ट पढ़ा था, हर साल पता नहीं कितने लाख इंजीनियर निकलते हैं। हर साल इतने लाख इंजीनियर निकलेंगे, उतनी लाख जॉब्स भी तो होनी चाहिए। जब जॉब नहीं होगी, बंदे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी 60,000 दे सकती है एक बंदे को, ये और एक पोस्टिंग है। पर अगर उसको दिख रहा है कि यार सेम कैपेबिलिटी के उसको 10 लोग मिल रहे हैं, तो 60 की जगह 50 करेगी, उन्हें पता है 10 में से एक हाँ करेगा, कंपनी ने पैसा बचा लिया, वो बाकी 9 क्या करेगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटा जरूर दबाना। बट जो तूने कहा कि भाई बहुत सारे बंदे इंजीनियर्स बन रहे हैं, बट यार सबके पास स्किल्स तो होती नहीं है, नॉलेज भी नहीं होता बंदे के पास। क्या करते हैं भाई, स्कूल में तुमने पीसीएम कर लिया, नॉन मेडिकल करने के बाद तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या है भाई, आधे बंदे तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं मोस्टली। ठीक है, जो नहीं करते हैं वो एवरेज निकलते हैं, जो कि बाद में जाके या तो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं या फिर वही छोटी मोटी जॉब करके अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो बंदे स्किल्स वाले हैं, ठीक है, वो भी आजकल भाई जॉबलेस घूम रहे हैं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो उनमें क्या लगता है तेरे को? उसका भी यही रीज़न है कि वो, अगर आप देखो कि जितने लोग निकल रहे हैं, अगर उसका अब एक मान लो 10% भी निकालो, कि अगर मान लो टॉप 10%, मैं पहले तो मैं उन कॉलेज का एक फैक्टर है बहुत बड़ा, उसको मैं हटा रहा हूँ कि अगर आप IIT NIT से हो तो आपको स्किल्स से ज़्यादा आपकी स्टैम्प वैल्यू, ब्रांड वैल्यू पे लगती है आपकी। कॉलेज टायर 2 का है, टायर 1 का है। हाँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, उनका बहुत बड़ा बार होता है ये कि बंदे में चाहे जितनी मर्जी स्किल हो, बट वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए घुसाएंगे ही नहीं, वो तुम्हें अंदर ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि वी ओनली हायर फ्रेशर्स फ्रॉम IITs और NITs। और उसमें भी ये होता है कि अगर सेम पोस्ट के लिए कंपनी हायर कर रही है और एक IIT के लिए हायर कर रही है और एक NIT, तो सेम पोस्ट के लिए हर चीज़ सेम, उसमें भी IIT और NIT का पैकेज स्टार्टिंग का अलग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी स्किल कंपेटिटिव है एक बंदे से जो IIT से है, बट मैं और वो दोनों सेम रिज्यूमे भेजे, सेम कंपनी में सेम पोस्ट है, तो कंपनी मेरा रिज्यूमे देखेगी तक नहीं उस रिज्यूमे के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू। बट यार देख, जो अगर हम बात करें नॉलेज की बात करते हैं, सपोज कोई दो पर्सन है, ठीक है, एग्जांपल, एक कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए ने IIT से करा है, कैंडिडेट बी ने कोई सी नॉर्मल कंपनी या लाइक टायर 3 कॉलेज से करा है। अब देख, दोनों ने करा है, इस कैंडिडेट बी ने बहुत मेहनत करी, अपने आप को स्किल्स डेवलप किया, बहुत इन्हेंस किया अपने आप को, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है। बट कैंडिडेट ए ने क्या किया कि भाई कुछ भी नहीं किया, भाई नॉर्मल एवरेज पास आउट हो गया। बट फिर भी अगर तू देखेगा तो मोस्टली क्या होता है कि कैंडिडेट ए को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो टायर 1 या टायर 2 कॉलेज से आ रहा है। तो भाई ये चीज़ तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई सही है। अगर आप एक वैसे कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है ना कि अगर आप हर किसी का स्किल बेस पर जॉब देने लग जाओ, तो कंपनी की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी एक पर्सन को हायर करने के लिए। एक जॉब पोस्टिंग निकाली कंपनी ने, 10,000 लोग आ गए। अगर कंपनी के पास, अगर वो हर 10,000 को शॉर्टलिस्ट करे मैनुअली से, उसको कम से कम नहीं तो 10 से 15 लोग बिठाने पड़ेंगे एक पोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो 10 से 15 लोगों की सैलरी कंपनी फालतू क्यों दे, जब वो एक सिंपल कंप्यूटर में फिल्टर लगा सकती है, इफ रिज्यूमे नॉट इक्वल्स टू IIT रिजेक्ट। वो 10,000 से वैसे ही आपकी लिस्ट 100 हो गई। अब 100 को तुम दो HR हैंडल कर सकते हैं। तो कंपनी को पहली बात तो बंदा अच्छा मिल गया। क्यों? क्योंकि बंदा IIT में कब पहुंचा, जो उसने अपनी ऐसी तैसी करवाई है 4 साल। कंपनी को पता है कि अब इस बंदे ने 4 साल ऐसी तैसी कराई है, घिसा के अपनी पहुंचा है यहाँ, तो मेरी कंपनी में जब हम इसे नया काम सिखाएंगे तो भी अपना, इस बंदे में कैपेबिलिटी है, IQ है कि हमारा काम सीख के हमारी कंपनी की ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये चीज़ है सारी, कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनी को चाहिए पैसा कम में अच्छा माल मिले। वो हर चीज़, हर सारी इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है। अब जब तूने बात करी दी कि भाई कॉलेज से बंदे मतलब कॉलेज से पहले लोगों ने बहुत अपनी गांड घिसाई है, उसके बाद गए IIT में। तो भाई मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, IIT में जाने के बाद अगर बंदा मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है, तो फेल हो जाएगा IIT में। IIT में जाना है आसान थोड़ी है, मतलब IIT में जाने के बाद ऐसा थोड़ी है तुम्हें एडमिशन मिल गया, तुम्हारी नौकरी मिल गई। नहीं भाई, हमें भी लगता था बीटेक हो गई, हो जाएगा, पर करते थे ना, ऐसी तैसी करवाते थे अपनी। नहीं देख, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि IIT में जाने के बाद भी उन लोगों को
पढ़ाई से मतलब नहीं होती भाई, उनको क्या अपने कुछ शौक पूरे करने होते हैं, या फिर चल भाई आईआईटी में आ गए। फिर भाई मैंने कई लोग ऐसे भी देखे, मेरा एक फ्रेंड भी है कि भाई डीटीयू में गया था बंदा, ठीक है, डीटीयू में जाने के बाद उसने क्या किया, 2 साल बाद ड्रॉप कर दिया कॉलेज। अब भाई इन लोगों को क्या बोले बता भाई, उस बंदे ने एक बंदे की किसी कैंडिडेट की सीट खाली, पहली बात तो ठीक है, जब जो बंदा जाके डीटीयू में पढ़ सकता था। एंड दूसरी क्या भाई, उसने ड्रॉप आउट कर दिया ना, उसके काम का किसी चीज़ का। यार इसमें तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअल चॉइस है एक इंसान की, मतलब इसमें हम नहीं कर सकते। उसने किया, उसका मन होगा उस टाइम पे ज्वाइन करने का, 2 साल बाद छोड़ दिया। बट हाँ ये है कि ये हो सकता था कि उसकी जगह कोई एक रैंक नीचे वाला उसका बंदा था जो नहीं हो पाया एडमिशन, जिसका मे बी वो कुछ बेटर करता लाइफ में। बट आई थिंक कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इंडिविजुअल किसी की बंदे की चॉइस नहीं बदल सकते हम। तो यार देख, जो मेन जो रेपुटेशन ख़राब होती है ना इंजीनियर्स की, वो होती है कॉलेज के टाइम से ही, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये इंजीनियर है, भाई इस बंदे ने, देख कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट बेंच पे बैठ के काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। बट जो हम लोग थे, लाइक तू मैं जितने भी लोग थे, हम लोग ऐसे बैक बेंचर्स थे। तो ऐसे ही मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं वो बैक बेंचर्स ही होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मेरा तो मानना ये है भाई कि जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वही जाके आगे कुछ उखाड़ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट बेंचर्स, जो कि या तो कुछ किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं, या फिर अपना कुछ फॉर्म ओपन कर लेते हैं, या फिर स्टार्टअप कर लेते हैं। तो भाई यहीं से बदनाम हो गया कि बैक बेंचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, बंदे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करेगा, आगे जाके बेरोज़गार ही होगा। इनफैक्ट ये जो कल्चर है ना, ये मतलब ट्रेडिशन मान ले, जो मर्जी बोल ले, ये हमें हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, इन लोगों को नहीं दिया है। देख सिंपल एक्चुअली दिया नहीं गया है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप लोग चूज़ करते हैं अपना करियर, लोग करते हैं इन्फ्लुएंस में चूज़, कि यार 10th के बाद अच्छा मेरे 3 दोस्त साइंस ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ। लेनी क्यों है नहीं पता। अच्छा 12th के बाद अच्छा तुम सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी क्या होता है, अच्छा ये होता है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, देखते हैं करके। इंडिविजुअल सोच नहीं है लोगों की कि इंजीनियरिंग करनी है तो क्यों करनी है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी शॉर्ट स्ट्रीम करनी है क्यों करनी है। दूसरा पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल गाइडेंस नहीं होती सही से, कि अगर तो अपने माँ बाप को बोले जाके उस टाइम पे कि मम्मी मेरे को आर्ट्स लेनी है, मेरे को फॉर एग्जांपल कुछ और करना है, बीटेक नहीं करनी, तो घर वाले हो सकता है मान जाए, हो सकता है वो तेरे को बोले कि यार इसमें कोई फायदा नहीं है। घर वालों के पास नॉलेज नहीं होती ना दूसरे मतलब कोर्सेज का। कह सकता है कि उनको इतना अवेयर नहीं होता है वो सिचुएशन को लेके। तो जो लोग इस तरीके से बनते हैं इंजीनियर की, हाँ देखा देखी में, पीर प्रेशर में, जो अंदर से नहीं बनना चाहते इंजीनियर, उन लोगों के साथ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमें जिसने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था, वो मूवी थी 3 इडियट्स। उस मूवी में प्रॉपर यही बताया गया कि रैंचो डिग्री के लिए नहीं आ रहा था कॉलेज, उसको सिर्फ मज़ा आता था और वो अच्छा इंजीनियर बना। बाकी सब लोग जो आ रहे थे वो उनसे बेटर ही निकला हमेशा। तो यही चीज़ है कि अगर तुम्हारा मन है काम करने में, तो वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, तुम उसमें पैसा बना लोगे, बहुत अच्छे से बना लोगे। रेमो डिसूजा नाचता है, कमर हिलाता है, उसको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिलते हैं। गणेश आचार्य इतना मोटा है, वो कोई सड़क पर निकले तो लोग उसे पहचाने भी ना शायद, सही बात है। पर उसका बैंक अकाउंट देख लो, 10 इंजीनियर को शर्म आ जाएगी, 10 गूगल वाले इंजीनियर उसके आगे पानी भरेंगे। तो बात उसकी नहीं है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, बात है कि जो तुम काम करो उसमें तुम्हारा मन है कि नहीं, सिंपल सी बात है। और वो लोग आज अब समझने लगे हैं सोशल मीडिया की वजह से। अब लोग अपनी स्टोरी डालते हैं कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया, वो काम शुरू किया, उसमें मेरे को सक्सेस मिली। तो अब लोग कर रहे हैं कि हाँ कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें हमारा मन है अपनी जॉब को छोड़। बट जो तूने कहा कि लोग सोशल मीडिया की वजह से कर रहे हैं, बट तेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं, मतलब दूसरों को देखने की वजह से कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस भी है कहीं ना कहीं, बट यार ये गुड और बैड हर जगह मिलेगा तुम्हें। वही बात है कि एक नाइफ मेरे हाथ में मर्डर वेपन है, और वही नाइफ डॉक्टर के हाथ में किसी की जान बचा सकता है। तो टूल वही है भाई, बंदे टू बंदे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें उसके बाद। तो भाई देखो, हमने डिस्कस कर लिया कि इंजीनियर्स कहाँ से आते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं मोस्टली, आगे जाके बहुत फाड़ देते हैं। तो हम बात करते हैं कि इंजीनियर्स का पैशन किस किस चीज़ों में आता है। देखो हम लोगों ने बहुत चीज़ देखी हैं, जितने भी फील्ड्स देखोगे आप, मोस्टली हर एक फील्ड में एक इंजीनियर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इंजीनियर हैं, एग्जैक्टली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है, और वो एक आईआईटी से हैं, समझ जाओ आप बंदे हैं। इतना ही नहीं भाई, अगर आप बात करो किसी और फील्ड की बात करते हैं, जैसे कि मान को पता होगा एक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्टिंग में भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लाइक कीर्ति सनन हो गए, या फिर एक और है ना कोई, सुशांत सिंह राजपूत। हाँ सुशांत सिंह राजपूत। सो इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स देख लो आप यार, मतलब इंजीनियर्स क्या है, डाइवर्सिफाई हैं, मतलब हर जगह पे मिल जाएंगे आपको। बट ये चीज़ आपको किसी और फील्ड में नहीं मिलता। अगर आप किसी सीए को बोलो कि भाई तू जाके एक्टिंग कर ले, तो उसके बस की नहीं है। उसका काम क्या है भाई, बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट देखनी है उसको, हमेशा उसी काम पे बेस्ट है वो। तो ये चीज़ मेरे को लगती है कि हाँ इंजीनियर्स के पास 4 साल में इंजीनियर्स को इतनी ऐसी तैसी करवाई जाती है इनकी, हमें 20 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट ईयर में हमें मैकेनिकल की भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, तो हमें आदत होती है हर तरफ से मरवाने की। तो जब हम एक बार सीख लेते हैं घिसना, तो हमें लगता है यार यहाँ इतनी घिसवा ली, अब आगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो बस वही बात होती है।
जो 4 साल की बीटेक होती है वो करिकुलम के अलावा भी एक बंदे को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। ऑफ कोर्स बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो भी सिखाते हैं, बट इंजीनियरिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। असाइनमेंट्स हो गया और हाँ, पहले तो तुम क्लास लो, ठीक है, क्लास में नहीं आए, लेट आए तो उसकी अटेंडेंस की 75 दिक्कत होती है, ठीक है, अटेंडेंस का। उसके बाद तुम ट्यूटोरियल सॉल्व करो, ट्यूटोरियल भी तुम्हें 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं, उसमें समझ तुम्हें घंटा कुछ नहीं आ रहा, तो ये कर रहा, अच्छा अविनाश क्या आंसर है, अच्छा ये सर साइन, बस। वो 2.5 नंबर के लिए हम 1-1 घंटा बैठे रहते हैं क्लास में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होता है कि तुम्हें 2 घंटे की लाया है, उसमें एक्सपेरिमेंट तो खेपते ही हैं एक दूसरे से, ठीक है, बैठो आराम से फाइल बनाओ, ये सब। उसके बाद हर 3 महीने में पेपर आ जाते हैं, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, साला पेपर हर 4.5 महीने में हो जाते हैं हमारे। उसके बीच में यूनिट टेस्ट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बंदे को इतना सब सिखा देती है ना, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट। अब बंदे खुद के बारे में बंदा जान जाता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है बंदा कि वो किस चीज़ों में अच्छा कर पा रहा है, किस चीज़ों में नहीं अच्छा कर पा रहा। मतलब बंदे के पास इतनी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर कुछ भी आ जाए मैं देख लूंगा। हाँ, एग्जैक्टली, बस यही चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है कि इतने जो मास रिक्रूटर्स हैं, एक्सेंचर हो गई, TCS, इन्फोसिस, वो इतना बार-बार में होलसेल में बच्चे उठा के लेके जाते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि इन चूतियों ने इतनी अपनी ऐसी तैसी करवाई है, तो हमारी कंपनी में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, नहीं हुआ निकाल देंगे। नहीं मतलब प्रेशर झेल ही लेंगे, इतना है उनको। हैं? हाँ, एग्जैक्टली, प्रेशर तो झेल ही लेंगे, मतलब काम तो कर ही लेंगे। जहर तूने बताया कि भाई मास रिक्रूट करती है कंपनीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई अगर ले ऑफ भी करना तुमको तो मास में ही करती है हमेशा। तो उन्होंने अगर मान ले ले ऑफ कर दिया तो उस कैंडिडेट के पास, उस इंजीनियर के पास कितने परसेंटेज चांसेस है कि दोबारा जॉब लग जाएगी, या फिर उसको क्या करना चाहिए कि वो वापस जॉब में चला जाए? देखो, जो मेरा मानना है, अगर बंदा सच में करना चाहता है, उसको पता है उसमें स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो बंदा कुछ ना कुछ करके सीख के निकाल लेगा। पर अगर बंदे का मन ही नहीं है इंजीनियरिंग में, तो मैं तो कहता हूँ उसको वहीं पे अपनी लाइफ पे एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार उसके इस इंजीनियरिंग पाथ के अलावा और क्या क्या पाथ है जिस पे वो जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर टेक्निकल काम ही करते हैं। मतलब मैंने ऐसे इंजीनियर्स भी देखे जिनको कोडिंग में मज़ा नहीं आता, तो वो डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अच्छा करते हैं वो इंजीनियर, समझते हैं वो सारा सॉफ्टवेयर, पर वो खुद नहीं लिखते, वो बस डॉक्यूमेंट करते हैं दूसरों के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे और रोल्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर हो तो आपको प्रोडक्ट ही बनाना है, आपको काम ही करना है। अगर आपको उसमें मन नहीं करता तो उससे रिलेटेड कोई साइड फील्ड भी आप चूज़ कर सकते हो। नहीं, मैंने बहुत चीज़ देखा है, जैसे कॉलेज में अगर जो बंदे इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो उनकी प्लेसमेंट नहीं लग पाती किसी रीज़न से, तो वो लोग क्या करते हैं, तो अपने पापा का बिजनेस संभालते हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर किसी के पास बिजनेस नहीं है तो बंदा खुद ट्राई करता है कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है, स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। अगर वो भी नहीं कर पाता है बंदा, तो वो ट्राई करता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ तो अर्न करूँ, चाहे मैं ट्यूशन पढ़ा के करूँ या फिर कुछ भी जाके, क्योंकि भाई इस टाइम पे डेली लाइफ में हमें अर्निंग तो चाहिए ही चाहिए। बिना अर्निंग के बाद तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर उस बंदे के पास कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि भाई वो वापस इंजीनियरिंग लाइन में जा पाए या फिर कुछ स्किल्स को एक्वायर करके जॉब कर पाए, तो क्या वो उसको करना चाहिए? हाँ, फिर तो डेफिनेटली करना चाहिए अगर वो करना चाह रहा है, उसका मन है तो। बस ये है कि नहीं, मन नहीं है उसका, ठीक है, बट उसको क्या है कि अर्निंग्स चाहिए, मन नहीं है, तो उसको करना तो चाहिए। यार अर्निंग के तो फिर बहुत तरीके हैं, तो और भी चीज़ों से पैसा बंदे कमा ही लेते हैं, चाहे देर लगती है। बट वो है कि एक इंजीनियर बन के सारा दिन दुखी रहो, उसमें पैसा कमाने से अच्छा थोड़ा कम कमा रहो, पर काम वो कर लो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। वो काम कुछ भी हो सकता है, फिर तुम उसमें मत शर्म करो कि मैंने 4 साल की बीटेक करी थी, अब मैं ये करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये कॉमन फ्रेंड है, उसकी शॉप है, उसने 4 साल बीटेक हमारे साथ करी, उसकी जॉब लगी भी नहीं और वो कह सकते करना भी नहीं चाहता था। बट उसकी जो मंथली इनकम है वो हम यहाँ पे जो रूम में 3 लोग बैठे हैं उससे ज़्यादा है। और अब उसका काम बोलोगे तो किसी को कहता है यार दुकान पे बैठता है, बट उसने दुकान में भी काम, दिमाग तो लगता ही है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि दुकान में गले पे बैठे हो अपने आप वो पेटीएम वाला बॉक्स बोलता रहता है 500 रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, मैथ लगती है। मैनेज करना पड़ता है, उसको भी देखना है कहाँ से सब सामान खरीदना है, कहाँ से सस्ता आ रहा है, सीजन के चेंज होता है, डिमांड क्या चेंज होती है, वो सब देखना है। तो दिमाग तो उसमें भी लग रहा है और बंदा खुश है अपनी लाइफ में। आज के डिस्कशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू शेखर, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया कि भाई इंजीनियर्स की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती है, बहुत स्ट्रगल्स होती है। आप स्टार्ट करो कॉलेज लाइफ से, असाइनमेंट से, ठीक है, ट्यूटोरियल्स हो गए, बहुत सारा प्रेशर होता है। यही प्रेशर हमें इतना ही स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इतना इंक्रीज़ कर देता है कि हम जब कॉर्पोरेट लाइफ में स्लेव्स बनते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास प्रेशर मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। इसीलिए इंजीनियर्स आप देखोगे तो हर एक फील्ड में आगे है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना अपना बेस्ट पार्ट जो आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस। जय श्री राम। थैंक यू।